रावण जो कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए जो मामा मारीच होते हैं उसके पास जाते हैं और उसको जहां पर भगवान श्री राम जी रह रहे होते हैं वहां पर सोने का मृग बनाकर भेज देते हैं। अब जो माता सीता होती हैं उस मृग को देखकर आकर्षित हो जाती हैं और जो कि भगवान श्री राम होते हैं उनको वो मृग लाने के लिए भेज देती हैं। अब भगवान श्री राम जो कि उस मृग को लाने के लिए जाते हैं तो जो कि मृग होता है जब उस पर वो बाण मार देते हैं तो वो हम सीता करके चिल्लाने लग जाता है। अब जो कि माता सीता थी जब ये चीजें सुनती है कि जो कि भगवान श्री राम की आवाज में मृग चिल्ला रहा है तो वो जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको वो भेजना चाहती थी कि तुम जाओ और अपने भैया की सहायता करो। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे वो कहते हैं कि भाभी जो भगवान श्री राम है उनको कुछ नहीं होगा, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता है, वो साक्षात नारायण का अवतार, उन्हें कैसे कुछ हो जाएगा। तो जो कि माता सीता थी वो कहती कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम वैसे तो बड़े धनुर्धर बनते हो, अब जब तुम्हारी प्रतिज्ञा और तुम्हारी परीक्षा की टाइम आई है अब तुम उस पे खरे नहीं उतर रहे हो। तो जो माता सीता थी वो लक्ष्मण जी को कैसे ना कैसे करके वहां पर भेज देती है। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे वो जो कि भगवान श्री राम की सहायता करने से पहले जो कुटिया थी उस पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाते हैं और जो माता सीता होती है उनसे ये भी कहते हैं कि भाभी इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाना और इसको मैंने मंत्रों से बनाया है और आप यहाँ से बाहर मत जाना, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो जो रावण था अब माता सीता के पास वो आता है। अब जैसे ही अब वो जो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की सोचता है और जैसी लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास करता है तो जो वो लक्ष्मण रेखा थी रावण को अंदर नहीं जाने देती है। अब जो कि रावण था वो देखो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बुद्धिमान भी था। अब वो अपनी यहाँ पर बुद्धि लगाता है कि ये तो मेरे को अंदर नहीं जाने देगी। और जो कि लक्ष्मण जी थे उन्होंने उसको अपने तपोबल, अपने मंत्र, अपनी गुरु की साधना से बनाया हुआ था जो कि लक्ष्मण रेखा थी जिसको रावण कभी पार नहीं कर पाता है। तो जो रावण था अब वो माता सीता को कहता है कि तुम मुझे बाहर ही आके भिक्षा दो और अपने धर्म का पालन करो। तो जो माता सीता थी पहले तो देखो वो बाहर नहीं आती है, लेकिन जो रावण था वो अपनी बुद्धि लगा के कैसे ना कैसे करके माता सीता से बात मनवा ही लेता है। और जो कि माता सीता थी वो जो कि लक्ष्मण रेखा थी उसके बाहर आ जाती है रावण को भिक्षा देने के लिए। अब जैसे ही माता सीता बाहर आती है लक्ष्मण रेखा के तो जो रावण था वो अपने असली रूप में आता है और जो कि माता सीता थी उनको वो हर के ले जाता है। अगर माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आती तो रावण था वो कभी भी माता सीता का हरण नहीं कर पाता, क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा थी उसको लक्ष्मण जी ने अपने तपोबल, अपनी तपस्या, अपने मंत्रों की शक्ति से उच्चारित किया हुआ था और जो कि कुटिया थी उसके चारों तरफ खींचा हुआ था। लक्ष्मण रेखा को रावण जो था जो कभी भी क्रॉस नहीं कर पाता। माता सीता ने लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी और लक्ष्मण रेखा को पार कर गई, तो जिसके चलते रावण उनका हरण करके ले गया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जिस चीज के बारे में बताया जा रहा हो उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए और जिस चीज के लिए मना किया हो उसको हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर लक्ष्मण जी की उस समय में माता सीता बात मान लेती तो जो माता सीता थी उनका कभी भी रावण हरण नहीं कर पाता। और जो रावण था वो जो कि अपनी बुद्धि, अपना दिमाग लगा के माता सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लेके आ जाता है और उनका हरण करके लंका ले जाता है।